चुनाव देश में कब कब होंगे और इसके साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे और साथ ही किन राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2019 का महाऐलान मार्च के आखिरी तक जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। ये भी जानकारी आपको दे दें, शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तैयारियां पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से और अब से करीब 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ही पूरी तस्वीर चुनाव को लेकर साफ हो जाएगी। आज चुनाव का ऐलान भी होना है और इसी के साथ ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी पर न्यूज रूम से भूपेंद्र दुबे मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं भूपेंद्र से सीधे जुड़ती हूँ, सीधे सवाल उनसे मेरा। भूपेंद्र, देखिए, क्योंकि यूपी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जो दम रखता है कि वो केंद्र की सत्ता पलट कर सकती है। यूपी में एक तरफ सपा बसपा का गठबंधन है, कांग्रेस है और बीजेपी है। सपा बसपा पूरे दम के साथ कह रही है कि इस बार मोदी को उखाड़ फेंकना है, फिर से सत्ता पर वो काबिज होंगे। कांग्रेस अपनी जमीन यहाँ पर खोज रही है, वो भी पूरा दम लगा रही है। वहीं बीजेपी भी ये कह रही है कि एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, आप देखें, अगर इन दावों पर चलें तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल हैं, चुनाव में जा रहे हैं तो उन्हें इस बात का तो दावा करना ही होगा कि वो जीतेंगे। लेकिन आधार को अगर समझा जाए तो निश्चित तौर पर अखिलेश और मायावती के बाद जो जातीय समीकरण जुड़ता दिख रहा है गठबंधन के साथ, अगर वो जोड़ लेते हैं तो चुनौती निश्चित तौर पर बड़ी है। और 2014 में जो मोदी लहर थी वो अब संभवतः उतने वेग के साथ नहीं है, उसमें थोड़ी चीज़ें रुकी ज़रूर हैं। हम बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं कि अगर 2018 के चुनावों को देख लिया जाए तो उसे अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से भी भजाने की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो वार रूम का मंथन है वो सबसे ज़्यादा इसी विषय पर है कि आखिर उसे रोका कैसे जाए जो अखिलेश के दावे में है। जहां तक कांग्रेस की बात है, प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिम्मे उत्तर प्रदेश छोड़ा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका की है। संभव है गांधी पट्टी है, अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, फूलपुर, तमाम मजबूत पकड़ के साथ कांग्रेस वहां से थी और अभी भी उनके आधार वहां मजबूत हैं जिसे प्रियंका को भजाना है। भजेगा कितना, अपनी राजनीतिक जमीन को कितना मजबूत कांग्रेस कर पाती है, जनाधार को कितना अपने साथ जोड़ पाती है और विकास के जिस आधार को नरेंद्र मोदी लगातार आगे लेकर के बढ़ रहे हैं उस पर कितना चोट कर पाती है। विकास बनाम विकास बार बार हो रहा है तो निश्चित तौर पर गठबंधन को भी अपने विकास का मॉडल जनता के सामने रखना होगा कि उनका डेवलपमेंट का मॉडल 5 साल के लिए क्या होगा। क्योंकि गठबंधन जो अब तक देश में आए हैं उनकी स्थिति अगर एनडीए को छोड़ दिया जाए तो लगभग राजनीति में अपने अहम की लड़ाई में जाकर के टूटे हैं, चाहे वो मायावती मुलायम के रहे हों या फिर उस चीज को जोड़ने की कवायद के साथ 2 युवा सियासत में जो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में चले थे, राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश यादव की, तो इन लोगों ने भी अपने साथ बहुत कुछ जोड़ने की बात कर नहीं पाए थे। कर कितना पाएंगे, अब की बार के गठबंधन के साथ अखिलेश यादव देखने वाली बात होगी। और राहुल के नेतृत्व में इस बार जिस दमखम के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतर रही है उसका कितना उत्तर उसे मिल पाता है, यह सबसे अहम है। लेकिन जोश और विकास का जो आधार दोनों बीजेपी के साथ है, 2 इंजन का जो उनके विकास का दम है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी 2 इंजन के विकास से पूरे देश को एक विश्वास देना चाहती है, उसका कितना प्रतिशत भज पाता है, ये सबसे अहम होगा। ठीक है भूपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता हरिचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब से 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। कैसी चल रही है तैयारी आपकी? इसके बाद तो मौका भी नहीं मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2019 में 300 से पार सीटें लोकसभा में लाने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। उत्तर प्रदेश के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 74+ का संकल्प टारगेट रखा है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस लक्ष्य को पूरा हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर राजधानी लखनऊ से है। मोदी सरकार